नानक हर उस शख्स के साथ खड़ा है जिसे गरीब कहकर, नीच कहकर, दुर्कार कर दुनिया की बिल्कुल आखिरी सीढ़ी पे खड़ा किया गया है। मैं नानक उसके साथ खड़ा हूं। जो जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है, तुझके जहांगीरी, उसमें वो जिक्र करता है कि मेरे पास काफ़ी टाइम से एक हिंदू फकीर की शिकायतें आ रही थी। बहुत से हिंदू और कुछ मूर्ख मुसलमान अपना दीन छोड़ के उसे अपना गुरु बनाकर बैठ गए हैं। तो वो आगे लिखता है जी, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया। तो यहाँ से जो है ना, गुरु नानक की विचारधारा, जिसे अभी आपने कहा कि विचारों से शुरू होकर फिर बैटल तक पहुँचती है। तो गुरु अर्जन देव जी अडिग रहे। उन्हें इतने अमानवीय तसीहे दिए गए। गर्म लोहे की तवी होती है जिस पे रोटियां पकाते हैं, तो उसे गर्म करके उसके ऊपर बैठाया गया। फिर उनके सिर पर गर्म रेत डाली गई और फिर उन्हें उबलते हुए पानी में बैठाया गया। तो जब ये बातचीत चल रही थी, गुरु गोबिंद सिंह जी पास बैठे हैं, तो गुरु तेग बहादुर जी से पूछते हैं कि इनकी समस्या का क्या हल है। तो गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि किसी को ना अपनी शहादत देनी पड़ेगी। अब तो गुरु तेग बहादुर जी पंडितों का जो वो डेपुटेशन आया था, उन्हें लिख कर दे देते हैं कि औरंगजेब के पास मेरा ये मैसेज पहुंचा दो कि गुरु तेग बहादुर जी हम हिंदुओं के गुरु हैं, अगर वो इस्लाम कबूल कर लेंगे तो हम सभी कर लेंगे, आप उन्हें कबूल करवा दें। अब गुरु तेग बहादुर जी सारी हिदायतें दे के 9 साल के गुरु गोबिंद सिंह जी, उस टाइम उनका नाम गुरु गोबिंद राय था, उन्हें गुरुगद्दी की जिम्मेवारी देके अपने साथ 3 सिखों को लेकर चल पड़ते हैं। गुरु तेग बहादुर जी को ऐसे पिंजरे में 3 दिन बंद रखा जाता है जिसमें ना वो बैठ सकते हैं, ना खड़े हो सकते हैं, ना सो सकते हैं। और वही सवाल बार बार दोहराया जाता है कि आप इस्लाम धारण कर लो, आपको राजसी सम्मान दिए जाएंगे। पर गुरु तेग बहादुर जी अडिग रहते हैं। गुरु नानक देव जी ने इस संत और सिपाही वाली विचारधारा का आगाज उसी दिन कर दिया था जब बाबर ने इस देश पे अटैक किया। तो उसके सामने खड़े हो गए, बाबर तुमने ना एक कुत्तों वाला काम किया है, आम इंसान को मार के। बड़े सारे त्याग जो है सिख गुरु साहिबान ने किए और इस तरह जो एक मानसिक, जेहनी और हर तरह की राजनीतिक गुलामी जो इस देश के पल्ले पड़ी हुई थी उससे मुक्त हुए। किस तरीके से इस देश में गुलामी का माहौल था और लोग अलग अलग सिर्फ अपनी रियासतें बचा रहे थे। ये सब लोग कभी एक साथ आ सकते थे कि गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ बाकी जो कम्युनिटीज़ भी जो फाइट कर रही थी, अगर वो भी राजे महाराजे रजवाड़े अगर एक साथ आते तो मुगल्स को फेस कर सकते थे। जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की साजना की, उन्होंने यहाँ के पहाड़ी राजाओं को एक चिट्ठी लिखी कि आओ हम सब इकट्ठे एक निशान, एक झंडे के नीचे खड़े हों और इस देश को गुलामी से आज़ाद करवाएं। पर हैरानी की बात है, उधर से जवाब आया, आज के पॉडकास्ट की इंट्रो, एंड आई डोंट नो हाउ टू गिव इट, व्हाट टू गिव, व्हाट टू से। एक बात है कि गुरु नानक देव जी के ऊपर है, सिख रिलीजन के ऊपर है। यही पॉइंटर्स मैं दे सकती हूँ क्योंकि जो डिस्कशन पॉइंटर्स और जो कॉन्वर्सेशन मैंने सोचा था कि जिस तरीके से ये पॉडकास्ट आगे बढ़ेगा, जैसे मैं सोच के आई थी, ये पॉडकास्ट बिल्कुल भी वैसे नहीं बढ़ा। बिल्कुल तो नहीं, मतलब से 50% वैसे बढ़ा है, लेकिन 50% इट वाज समथिंग एल्स। सो ये आप ये मान सकते हैं कि जब हम किसी डिवाइन पावर के बारे में बात करते हैं तो कुछ चीज़ें काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि चीज़ें हमारे हाथ से निकल के फिर वो डिवाइन के पास ही होती हैं। फिर उसका फ्लो कहाँ से जाएगा और कैसे बनेगा, वो सब उसी के हाथ में है। तो आज का जो पॉडकास्ट आप देखोगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिख रिलीजन के बारे में पता चलेंगी, 10 गुरुओं के बारे में पता चलेंगी, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस नॉट ओनली टूवर्ड्स सिख रिलीजन बट ऑल्सो टूवर्ड्स दिस नेशन पता चलेंगी। और ये पॉडकास्ट जो है, ये सिर्फ इंट्रो कह सकते हो अबाउट सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल, जो हमें अभी कैप्चर करनी है इन आवर पॉडकास्ट टू कम। सो बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू रहा है ये हमारा पॉडकास्ट, बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी रहेगा। सो आप खुद देखें और खुद महसूस करें, बहुत ही डिवाइन है, इज़ ऑल आई कैन से। स्पिरिचुअल एक चीज़ होती है, डिवाइन एक चीज़ होती है। दिस वन इज़ डेफिनेटली डिवाइन एंड डू नॉट मिस द एंडिंग। जो जिस तरीके से ये कंक्लूड हुआ है, डू नॉट मिस दैट। सो जस्ट एंजॉय द शो। That's her podcast. That's her podcast. That's her podcast.
That's our podcast. That's our podcast. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ और मैं यही बोल के ना अपनी पंजाबी को विराम देती हूँ क्योंकि शायद मैं इससे ज़्यादा पंजाबी में नहीं बोल पाऊँगी उतना अच्छा और शायद मेरे लिसनर्स भी उतना ठेठ पंजाबी ना समझ पाएँ शायद। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि जब भी मैं आपसे मुखातिब हूँ या कुछ भी आपसे सवाल करूँ, अगर आप पंजाबी में जवाब देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप दीजिएगा जी। सो सर, सिक्खी के बारे में आज हम बात करना चाहते हैं जैसे और गुरुपूरब के बारे में। और सबसे पहली मैं अपने ऑडियंस को भी बहुत बेस्ट विशेस देना चाहूँगी गुरुपूरब की, क्योंकि हम अराउंड गुरुपूरब ये वाला एपिसोड शूट कर रहे हैं और गुरु नानक देव जी का जन्मदिन बस आने ही वाला है, तो हम वहीं से शुरू करते हैं। सर, आज हम गुरु नानक देव जी को बाबा नानक के नाम से हम मुखातिब होते हैं, उनको हम एड्रेस करते हैं। तो जब बाबा नानक बेबी नानक थे जी, वहाँ से मैं शुरू करना चाहूँगी कि उनकी बैकग्राउंड क्या थी, वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आते थे और कहाँ कैसे उनकी फ़िलॉसफ़ी वहाँ तक पहुँची कि वो बाबा नानक बने। जी, गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 में 15वीं शताब्दी में जिस स्थान का नाम था राय भोए की तलवंडी, आजकल जो स्थान पाकिस्तान में है और आजकल जिसका नाम है ननकाना साहिब, वहाँ पर पिता कल्याण दास मेहता और माँ तृप्ता की जो है उन्होंने घर में जन्म लिया। और जब हम उनका जीवन पढ़ते हैं, उनके समकालीन जो इतिहासकार हैं उन्होंने जो जिक्र किया है, गुरु नानक देव जी अपनी बाल्यावस्था से ही बड़े गहर गंभीर व्यक्तित्व के मालिक थे। हैरानी होती है जब 7 साल की उम्र में उन्हें पाठशाला में भेजा जाता है पढ़ने के लिए। पंडित गोपाल दास जी उनके टीचर का नाम आया है इतिहास में। वो पहले दिन कोई सबक, कोई लेसन देते हैं। अगले दिन जब नानक जी वहाँ जाते हैं तो उस टाइम जो तख्ती होती थी जिस पे सबक बच्चे लिखते थे, गोपाल दास पांडा जी वो बच्चों की लिखी हुई वो जो उन्होंने सबक दिया था चेक कर रहे हैं। तो वो हैरान हो जाते हैं, नानक ने कुछ ऐसा लिखा है उस तख्ती के ऊपर जो उन्हें समझ नहीं आया। वो पूछते हैं, नानक मैंने जो तुम्हें पढ़ाया था वो आपने नहीं लिखा, आपने ये क्या लिखा है? तो ये देखिए उनकी सुरत जो है वो किस हद तक विकसित है इस बाल अवस्था में। सुरत का मतलब? सुरत कॉन्शियस। ओके। वो आगे से प्रश्न करते हैं गोपाल दास जी से, गोपाल दास जी आप मुझे क्या पढ़ाना चाहते हैं? अच्छा। वो कहने लगे, जी आपके पिता पटवारी हैं, मैं आपको हिसाब किताब भाषाओं का ज्ञान दूंगा। तो गुरु नानक देव जी का प्रश्न होता है कि इस हिसाब किताब को पढ़ के, इन भाषाओं का ज्ञान लेके क्या मैं ये भी समझ जाऊंगा इंसान कहाँ से आया है, इस कुदरत के साथ उसका क्या संबंध है, और जब मैं जीवन जीकर यहाँ से विदा हो जाऊंगा तो उस जीवन का अंत कहाँ और कैसे है, क्या है, मैं कहाँ जाऊंगा? ये एक छोटा 7 साल का बच्चा पूछ रहा है। तो गोपाल दास जी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, भाई बेटा ये प्रश्न ना तो मुझसे आज तक किसी ने पूछा और ना ही मुझे इसका ज्ञान है, क्या तुम्हें इसका उत्तर पता है? तब वहाँ पर वो एक शब्द उच्चारण करते हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी के रूप में दर्ज है। ऊपर टाइटल है पट्टी लिखी, पट्टी कहते हैं उस तख्ती को। सस्य सोए सृष्टि जिन साजी, सबना साहिब एक भया। वो एक ओंकार, वो परम चेतना अनेक रूपों में कुदरत में विराजमान है। जैसे नदी में लहरें पैदा होती हैं, ऐसे ही जीव उस परम चेतना से पैदा होते हैं और लहरें अंततः फिर कहाँ समा जाती हैं? उसी नदी में। इसी तरह हम फिर सब उसी एक ओंकार में समा जाते हैं। तो वो इतने हैरान हुए, वो
उन्हें लेकर उनके पिता के पास पहुँचे और कहने लगे कि ये बच्चा साधारण नहीं है। तो इतिहास कहता है कि 3 टीचर, पंडित गोपाल दास जी, मौलवी कुतुबुद्दीन, जिनसे उन्होंने फ़ारसी अरबी पढ़ी, और एक उनके और टीचर का नाम आता है जिनसे उन्होंने हिसाब किताब, पंडित बृजलाल शास्त्री, ब्रज भाषा उन्होंने सीखी। पर वो इतनी तीक्ष्ण बुद्धि के थे कि कुछ दिनों में ही वो सारा ज्ञान उन्होंने हासिल कर लिया। तो ये जो आपने बताया कि इन 3 उन्होंने टीचर्स से ये भाषाएं सीखी, तो क्या आज के हिसाब किताब से अगर देखें या आज के सेटअप में देखें तो ये होम ट्यूटरिंग हो रही थी या ये स्कूल जाते थे? नहीं, जो सनातन मत के शिक्षक थे जैसे गोपाल दास पांडा जी, तो उस टाइम जो आश्रम, धार्मिक स्थान वगैरह थे वहाँ पाठशाला होती थी। तो जो अरबी फ़ारसी सीखी वो मदरसे में होती थी। तो ऐसे जो उस टाइम के धार्मिक मुखिया होते थे, लगभग हम ये कह सकते हैं कि आज जैसे हम कहते हैं ना जी ये इस विषय में ये डॉक्टरेट हैं, तो उस टाइम जो सबसे ज्ञानी बंदे थे वो धार्मिक मुखिया ही थे। तो उनके पास ही सीखने पढ़ने के लिए भेजा जाता था। ओके। हाँ जी। तो आपने जो तख्ती वाली जो उनकी बात करी, जो उन्होंने शब्द बोले थे, तो वो 7 साल की उम्र में जैसे बोले, तो वो गुरबानी में कब आए? मतलब क्या उन्होंने तभी से गुरबानी लिखना स्टार्ट कर दिया था? हाँ, उनका एक तरीका रहा गुरु नानक देव जी का, और ये एक बड़ी मतलब कमाल की बात है। आप देखो जितने भी दुनिया में धर्म ग्रंथ हैं, जैसे बाइबल की बात करें, हाँ जी, ईसा मसीह जी के जीवन रहते वो नहीं लिखी गई, बाद में उनके शिष्यों ने उसका संपादन किया, उनका ज्ञान इकट्ठा करके। ऐसे ही कुरान, ऐसे ही हम भगवत गीता की बात करें तो कृष्ण जी उच्चारण कर रहे हैं, विदुर जी देख रहे हैं कहीं, और उसे लिख कोई और रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में सबसे एक विशेष बात ये है कि इसके जो बाणीकार हैं गुरु नानक देव जी और बाकी गुरु साहिबान, गुरु नानक देव जी क्या करते थे, जो वो शब्द कहीं उच्चारण करते थे उनके पास एक पोथी रहती थी। अच्छा। वो उसमें नोट कर लिया करते थे। ऐसे वो बाणी एक गुरु से दूसरे, ऐसे 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव जी तक पहुंची। और गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपादन हुआ। तो ये एक बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी गुरु ग्रंथ साहिब की, कि इस धर्म ग्रंथ में हम ये नहीं कह सकते कि बाद में कोई मिलावट या किसी ने अपने विचार डाल दिए हों। हाँ जी। इन बाणी के जो रचनाकार हैं उन्होंने अपने हाथों से स्वयं नोट की हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने गुरु ग्रंथ साहिब की बात करी है, तो हम गुरु ग्रंथ साहिब जी पे आते हैं कि उनका जितनी भी कंपाइलेशन है ये सारे गुरुओं ने मिलके करी है, शिष्यों ने मिलके करी है। ज़रा उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें कि सारे गुरुओं की वाणी है क्या उसमें, और वो ये बहुत ही ब्यूटीफुल बात भी है कि सारे गुरु अलग अलग टाइम में हुए, बट उनकी सबकी जो टीचिंग्स हैं वो काफ़ी सेम है जी। काफ़ी हद तक नहीं, मतलब आप ही बता पाएंगे, मेरे हिसाब से तो सब सेम ही है जितना मुझे पता है। तो ये कैसे इतनी ज़्यादा कोहेरेंट है, इतनी ज़्यादा एक दूसरे में मिली हुई कैसे है? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि गुरु साहब जी यहाँ भी जाते थे, उनका किसी के साथ विचार चर्चा हुई, उन्होंने बाणी उच्चारण की, तो वो उस पोथी में नोट कर लेते थे। और एक जो बड़ा क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाया, ये भी दुनिया में पहली बार हुआ कि दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं है कि किसी अन्य धर्म ग्रंथ के संतों गुरुओं की वाणी दर्ज की गई हो। बिल्कुल। पर गुरु नानक देव जी ने क्या किया, वो बनारस गए, वहाँ उन्हें पता लगा कि यहाँ कबीर जी, रविदास जी हुए हैं, जो कि
जिसे हम कहते हैं संत, है ना, आत्मज्ञान रखने वाले, परमात्मा के साथ एकाकार, उनकी जो ऑथेंटिक रचनाएं उन्हें वहाँ प्राप्त हुई, उन्होंने उनकी रचनाएं भी उस पोथी में लिख ली। फिर वो महाराष्ट्र में गए, वहाँ भक्त नामदेव जी, भक्त जयदेव जी, उनकी जो ऑथेंटिक वाणी, उनके अच्छे विचार प्राप्त हुए, वो भी लिख लिए। वो पाकपटन जो कि आजकल पाकिस्तान में है, वहाँ बाबा फरीद जी के शिष्यों से मिले। उन्हें यहाँ भी लगा कि किसी व्यक्ति के विचार मानवता के लिए कल्याणकारी हैं और इन्हें संभाला जाना चाहिए। उन्होंने बिना किसी जाति पाति, बिना इलाके, बिना भाषा के भेदभाव, उन सबको इकट्ठा कर लिया। इस तरह एक बड़ी पोथी तैयार होगी जिसमें उनकी अपनी वाणी और 15 अन्य भक्तों की वाणी, देश के अलग अलग हिस्सों से। फिर उनके जीवन में आए गुरु अंगद देव जी, दूसरे गुरु। अभी जो आपने बात की कि उनके विचार इतने एक कैसे हैं, हाँ जी, आप देखिए कि एक से दूसरे गुरु तक वो जिम्मेदारी कैसे गई गुरु गद्दी की। गुरु अंगद देव जी, पहले उनका नाम भाई लहना जी था, वो गुरु नानक देव जी से मिलते हैं, उनका मेल होता है, उनके विचार सुनते हैं, वो इतना प्रभावित होते हैं उनके बताए मार्ग से। उनका शिष्य तब ग्रहण करते हैं। लगभग 12-13 साल का लंबा पीरियड है जब वो गुरु नानक देव जी के सानिध्य में रहकर उनकी विचारधारा को आत्मसात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक से दूसरे गुरु, 10वें गुरु तक ये परंपरा चलती है। तो इसलिए सिख धर्म में ये विश्वास किया जाता है, इस चीज़ को ऐसे बयान किया जाता है कि 10 गुरु एक ही ज्योत हैं। जैसे कोई दिया जल रहा हो, मैंने उस दिए से एक दिया जला लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब उन 10 की ज्योत कहाँ से आई है? पहले से, हाँ जी, है ना। तो ये इसलिए जब हम गुरु साहिबान जी की, गुरु नानक देव जी से गुरु गोबिंद सिंह जी तक विचारधारा देखते हैं, उनका जीवन पढ़ते हैं, तो बिल्कुल एक ही सिद्धांत है, उसमें बिल्कुल भी कोई भिन्न भेद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मतलब गुरु साहिब की जैसे आपने बात बताई कि उन्होंने जहाँ से जो अच्छा लगा, विदाउट एनी भेदभाव, जी, वो गुरबानी में उन्होंने इंक्लूड किया है। आई थिंक उन्होंने अपनी जीवन में भी यही प्रैक्टिस भी यही किया है, क्योंकि उनके जो खुद के बेटे थे, ये बोला जाता है कि उन्होंने अपने खुद के बेटे को ना चूज़ करके भाई लैणा को चूज़ किया। हाँ उन्होंने जी, शिष्य को उनके, हाँ जी, उनके शिष्य को चूज़ किया। तो पूरा अपनी मेरिट के बेसिस पे ही उनको जो लगा होगा कि जो बेस्ट उनकी लीनियज आगे ले जा सकता है। जी, उनकी परीक्षा हुई, क्योंकि बेटे जो थे बाबा श्री चंद जी, लक्ष्मी चंद जी, वो दावा कर रहे थे कि ये हमारे पिता की गुरगद्दी है और हम इसके दावेदार हैं। तो गुरु नानक देव जी ने 3-4 बार गुरु अंगद देव जी और बेटों की परीक्षा ली। अच्छा, तो जो फिर उसमें उत्तीर्ण हुआ, गुरु अंगद देव जी हुए, तो उन्हीं को गुरुगद्दी सौंपी गई। तो इस परीक्षा के बारे में भी कहीं है हाँ जी, कि इसका किस जिक्र टाइप की है। परीक्षा थी? जी, गुरु नानक देव जी की जो विचारधारा है ना, एक शब्द में वो कहते हैं, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिन के संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीस। नानक हर उस शख्स के साथ खड़ा है जो ना, जिसे गरीब कहकर, नीच कहकर, दुरकार कर दुनिया की बिल्कुल आखिरी सीढ़ी पे खड़ा किया गया है। मैं नानक उसके साथ खड़ा हूँ, उसमें भी परमात्मा का अंश है। तो गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों में जो उस गुरगद्दी का वारिस बनेगा, उसमें भी ये योग्यता चाहते थे
कि वो हर इंसान के साथ बिना किसी भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी के खड़ा हो सके। उन्होंने कई बार ऐसे हुक्म दिए, वो कहते हैं कि एक बार उनके हाथ में कटोरा है, साथ में बेटा भी चल रहा है बाबा श्री चंद जी, गुरु अंगद देव जी भी चल रहे हैं। उन्होंने न जानबूझ के ऐसे नाले में फेंक दिया और अपने बेटे को कहा कि बेटा ये जरा कटोरा निकाल दो। तो उन्हें बहुत घिन आई, भाई गंदा नाला है ये। कहने लगा पिताजी और बहुत पड़े हैं वहाँ पर घर पे, क्या करना है इसको, छोड़ो। गुरु साहब जी ने कहा नहीं यही चाहिए। तो उसने अनसुनी कर दी बात। अब गुरु साहब जी देखना क्या चाह रहे हैं, एक ऐसी भी कैटेगरी हमारी दुनिया में है, पहले भी मौजूद थी, आज भी हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे कूड़े में से खाना ढूंढ रहे हैं, है ना, जिन्हें हम नीच जात कह के दुरकार देते हैं जी, ये साफ सफाई वाले हैं, है ना, ये नाले साफ करने वाले, उनको भी साथ लेके चल सके। तो गुरु अंगद देव जी को कहा, कहने लगे जी वो कटोरा निकालिए। तो उन्होंने कोई आगे से प्रेशर नहीं किया, जैसे ही हुक्म हुआ उन्होंने वो हाथ डाला और वो कटोरा निकाला। इस तरह की कई परीक्षाएं गुरु साहब जी ने उनके जीवन को गढ़ा ज्ञान से, है ना, प्रैक्टिकली सेवा से। और जब वो उस परीक्षा में पूरे उतरे तब उन्हें गुरुगद्दी का वारिस बनाया गया। बिल्कुल। तो ये सबके साथ मिल के चलना, ऊपर नीचे, ऊंचे नीचे का भेद ना करना, शायद लंगर की प्रथा भी क्या यहीं से आती है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने अभी बात की, कुदरती तौर पर दुनिया में ये हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। कुछ लोग हैं जो जन्म से तेज बुद्धि के, है ना, बुद्धिमान, और दुनिया में रोजी रोटी कमाने में बहुत तेज तरार, वो अरबपति करोड़पति हो जाते हैं। पर सारे ऐसे नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जो बौद्धिक तौर पर इतने परिपक्व नहीं हैं, जो फिजिकली डिसेबल हैं। तो गुरु नानक देव जी का मिशन था कि जो बेसिक ज़रूरत है ना, रोटी कपड़ा और मकान, वो उनका भी हक बनता है कि जो दुनिया की दौड़ में नहीं दौड़ सके, वो इतने क्रूर नहीं हो सकते। हम देखते हैं भोले भाले लोग हैं। तो उन्होंने जब नगर बसाया ना करतारपुर, गुरु नानक देव जी ने, अच्छा, तो लंगर क्या है, एक गांव या एक शहर की सर्व सांझी रसोई, जिसमें कोई भी आके भोजन प्राप्त करे। ये नहीं देखा जाएगा वो किस कम्युनिटी से है, अमीर है, गरीब है, कौन है। ये बेसिक ज़रूरत है। और आप देखिए उनका ये जो ढांचा खड़ा किया गया, जिसे मैं कहता हूँ कि एक कम्यून की तरह है ना, एक सर्व सांझी रसोई। हाँ जी। आप देखिए कोरोना के टाइम में जब बड़ी बड़ी सुपर पावर, उनके भी ढांचे फेल हो गए, तो गुरु नानक का खड़ा किया हुआ ये सिस्टम किस तरह पूरी दुनिया में, मतलब, हाँ जी, हाँ जी, है ना, उसने लोगों को वही भोजन जो नहीं कहीं से मिल पा रहा था मुहैया करवाया। और कोरोना के टाइम पे तो ऑक्सीजन भी बांटे गए हाँ गुरुद्वारों जी, की हाँ तरफ जी। से। और मतलब नॉर्मली हम फ्रेंड्स वगैरह से भी बात करते हैं या कुछ भी कह लो, तो जहाँ पे गुरुद्वारा है ये माना जाता है उसके आसपास के लोग भूखे नहीं सो सकते, नहीं सो सकते। कोई बंदा भूखा नहीं रह सकता अगर गुरुद्वारे हैं तो। गुरुद्वारे में लगा हुआ निशान साहिब जो है, उसे कहा जाता है वो अकाल पुरख परमात्मा के राज का प्रतीक है। दुनिया के देशों के झंडे होते हैं, ये इस देश का है, ये इस देश का है। तो जो निशान साहिब हो वो अकाल पुरख परमात्मा का झंडा है, जिसके गुरबानी में जो प्रेयर की गई हैं वो हैं, सब्बे जी समाल अपनी मेहर कर, अन्न पानी मुझ उपाए दुख दालद पन तर। हे प्रभु कृपा कर तेरी इस धरती पे कोई भूखा ना सोए,
कोई अभाव में न जिए। तो वो निशान से प्रतीक है, किसी के कि दूर से दिख जाए, कोई रहने के लिए जगह ढूंढ रहा है, कोई भोजन के लिए जगह ढूंढ रहा है, उसे दूर से दिख जाए वे वहाँ है। अच्छा, तो ये इसलिए इतना ऊंचा लगाया ओके। और इसके पीछे निशान साहिब जी के पीछे जो है ये लॉजिक था, हाँ जी। इसकी वजह से हाँ जी। बनाया गया। ओ जी जी। दैट्स नाइस। तो ये आपने जैसे बताया अभी, हम वापस गुरु ग्रंथ साहिब जी पे आते हैं कि गुरु नानक जी ने लिखना स्टार्ट कर दिया था ना हाँ वो, जी। और फिर गुरु अंगद देव जी की, और गुरु अंगद देव जी की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस या टीचिंग्स क्या रही होंगी? हाँ जी, गुरु नानक देव जी ने हाँ जी। जब यहाँ के हालात देखे, उनके टाइम का आप सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जो वातावरण है, जब हम उसे स्टडी करते हैं, गुरु नानक देव जी का जो काल है, उस टाइम तक इस देश को गुलाम हुए लगभग 700 साल हो गए। पहला विदेशी हमला 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। उसके बाद निरंतर हमले, फिर यहाँ कई राज स्थापित हो गए। अब गुरु नानक देव जी ने देखा कि इतनी लंबी गुलामी भोगते भोगते ना, यहाँ के जो लोग हैं मूल निवासी, उनकी वाणी में पंक्ति आती है, घर घर मियाँ सबना जियाँ बोली अवर तुम्हारी। इस देश के लोगों, तुमने अपना पहरावा, अपना सभ्याचार, अपनी भाषा भी गवा दी है उनके प्रभाव में गुलाम होकर। तो गुरु नानक देव जी ने एक क्रांति लहर आरंभ की। उन्होंने विदेशी हमलावरों द्वारा स्थापित राज, जो कि यहाँ के मूल निवासियों का शोषण कर रहा था, जिन्हें बिल्कुल जीने के अधिकार छीन लिए गए थे, एक क्रांति लहर आरंभ की। उन्होंने 4 लंबी यात्राएं की, 32 साल में इन यात्राओं को पूरा किया गुरु नानक देव जी ने। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की। हिंदू तीर्थों पर गए, इस्लाम के केंद्रों पर गए, जहाँ भी लोग इकट्ठे होते थे गए, लोगों को जगाया कि स्वयं से जीना ही असल जीना होता है, गुलाम का जीना कोई जीना नहीं है। तो उन्होंने ये जो क्रांति लहर आरंभ की, जब गुरु अंगद देव जी को गुरुगद्दी सौंपी गई, उन्हें गुरु नानक देव द्वारा ही ये मिशन दिया गया कि यहाँ के लोगों की ना, जो ये भाषा बोलते हैं, साधुकड़ी कह लो, गुरुमुखी या पंजाबी जैसी चली आ रही थी, इसकी ग्रामर, लिपि तैयार की जाए, और यहाँ गुरु अंगद देव जी निवास करें, जो डेरा बने, गुरुद्वारा बने। उसके साथ एक जो है मल अखाड़ा बनाया जाए। यहाँ बच्चों को भाषा का ज्ञान, समाज का ज्ञान, और उन्हें ना शारीरिक रूप से बलवान किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब राजनीति या आर्थिकता की बात करते हो तो कहते हैं विचार का जवाब विचार और तलवार का जवाब तलवार है ना, ताकत का जवाब ताकत है। तो उस क्रांति लहर के जो गुरु गोबिंद सिंह जी बंदा सिंह बहादुर पे जाके पूरी होती है, उसके बीज गुरु नानक देव जी ने डालने शुरू कर दिए थे। गुरु अंगद देव जी का जो मुख्य योगदान रहा, उन्होंने खडूर साहिब नगर बसाया, वहाँ एक अखाड़ा तैयार करवाया, यहाँ बच्चों की कुश्तियाँ होती थी। उन्होंने ग्रामर तैयार की पंजाबी भाषा की। पहले वो भाषा सिर्फ मौखिक थी, जैसे आजकल हरियाणवी है, ओके, पीढ़ी दर पीढ़ी बोल के बस। तो वो जो ग्रामर तैयार की वो पंजाबी या गुरुमुखी की करी? हाँ, गुरुमुखी लिपि कहा जाता है उससे। हाँ जी, वो तैयार की गई। ओके। तो इस तरह बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। ये दूसरा स्टेप था।
उस तैयारी का। अच्छा, मेरे को एक कन्फ्यूजन हो रही है, जैसे ये बोला जाता है कि पंजाबी गुरुमुखी से पहले एग्जिस्ट करती थी, बट गुरुमुखी बाद में आई है, बट उसकी जी। लिपि वगैरह पूरी बनी। तो उस टाइम पे जब पंजाबी एग्जिस्ट करती थी वो कैसे लिखी जाती थी? मतलब हिंदी की तरह ही उसको लिखा भी जाता था या नहीं, सिर्फ बोला जाता था? बोला जाता था। अच्छा। बाबा फरीद जी गुरु नानक देव जी से लगभग 2-4 सदियां पहले हुए हैं, तो उनकी वाणी पंजाबी में है। ओके। हाँ जी, पर वो ऐसे ही जैसे मौखिक तौर पर आगे आगे मौखिक तौर पीढ़ी दर पे। पीढ़ी चलती रही। हाँ, तो डॉक्यूमेंटेशन का काम ये गुरु नानक गुरु देव जी ने अंगद देव जी ने गुरु किया। अंगद देव जी ने अपॉन इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय हाँ जी। गुरु नानक देव जी। जैसे अब किसी को सिखानी है हाँ हमने, जी, हाँ जी। तो वो कैसे सिखाई जाए, प्रॉपर उसका वो लिपि तैयार की गुरु अंगद देव जी ने। ओके। तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो एक बार उनके मतलब और आगे चलने से पहले एक बार गुरु नानक देव जी के करतारपुर साहिब आपने बोला, उन्होंने जो शहर बनाया था, बसाया जो उन्होंने। शहर बसाया हाँ था, जी। उसके बारे में थोड़ा बताएं कि ऐसे क्या रीजंस रहे, उनको क्या कमी लगी, या उनको क्यों लगा कि एक शहर बसाना चाहिए, और उस शहर की खासियत वो कैसे बाकी शहरों से अलग था? हाँ जी, वो अपनी विचारधारा का एक मॉडल दुनिया के सामने रखना चाहते थे। ओके। जैसे मैंने कहा, उनकी विचारधारा है कि जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो सबकी पूरी होनी चाहिए। एक पिता एकस के हम बारिक, न्याय सबके लिए होना चाहिए, शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए। तो इसको प्रैक्टिकल दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने वो नगर बसाया, खुद उसकी सारी जो है रूपरेखा तैयार की। ओके। सुबह शाम वहाँ दरबार सजता, कीर्तन होता, गुरु साहब जी जो वाणी की विचार होती, और फिर लोग अपना जो किरत है ना, जो रोज़मर्रा के काम है उसमें लगते, शाम को फिर ऐसे। ओके। तो वो एक मॉडल था, समझो, उन्होंने जो प्रैक्टिकल करके दिखाया दुनिया को। ओके। कि ऐसे भी हो सकता है, दुनिया ऐसे भी हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी। जहाँ अंधी दौड़ ना हो, एक दूसरे को पछाड़ देने की, आगे निकल जाने की, लोगों को उस ऊंचाई पर भी ले जाया जा सकता है, लोगों की समझ को। जहाँ ये दुनिया ही मतलब हमें मरने के बाद किसी स्वर्ग की कल्पना ना करनी पड़े, हम इस दुनिया में ही वो स्वर्ग देखें। तो आप देखो, 10 गुरु साहिबान ने नगर बसाए। अच्छा, 10 के अपने अपने नगर हाँ थे। जी, हाँ जी। और ये कौन से रीजन में पड़ते होंगे? सब पंजाब, करंट इंडिया में जो पंजाब है वहाँ? हाँ या जी, हाँ जी। ओके। जी। ओके। तो वहाँ पे रोजगार का क्या कुछ सीन रहता होगा? हाँ कि जी। किस तरीके से? गुरु नानक देव जी के सिखों में एक भाई मनसुख थे। ओके। उस टाइम तक लगभग समुद्री जहाज जो है ना, लकड़ी से बने हुए, वो वजूद में आ चुके थे। श्रीलंका तक, दूसरे देशों तक व्यापार जो है वो शुरू हो चुके थे। अच्छा। तो भाई मनसुख जी गुरु साहब जी के सिख हुए हैं, वो श्रीलंका तक जाते थे व्यापार करने। तो गुरु साहब जी ने ऐसे सिखों को जिन्हें व्यापार की जानकारी थी, जिनके पास कोई हुनर थे, उन्हें स्पेशली ला ला के वहाँ पर बसाया। ओके। जैसे आज हम करते हैं ना डिज़ाइन, ये मार्केट हाँ होगी, जी। तो ये यहाँ पर ये उनकी काम प्रोफाइल के धंधे, हिसाब हाँ से जी, हाँ जी। उनको। तो उन्होंने वो सारा, आप देखो कि उनका जो मकसद था, केवल आंतरिक तौर पर भक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया में आर्थिक तौर पर भी वो समृद्धि चाहते थे। हाँ जी। कि धार्मिक कहलाने वाला इंसान वो दूसरों पे डिपेंड ना हो, खुद कर्म करे और इस दुनिया को और अच्छा बनाए। बिल्कुल। और सिख धर्म में हम एक बहुत अच्छी मतलब अमेलगमेशन ऑफ बोथ प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी देखते हैं। जी। मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं हम जो है, हम सुप्रीम पावर की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वी आर वेरी मच लिविंग इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, और अपना कर्म भी कर रहे हैं उतनी जी। शिद्दत से। जी। तो अब
दूसरे जो गुरु हैं अंगद देव जी के, उनके उनके उस पे आते हैं जो उन्होंने जो बसाया, जो सिटी, हाँ जो भी जी, शहर खडूर बसाया। साहिब, हाँ हाँ, जी। तो फिर मतलब जब एक मॉडल तैयार हो चुका था, तो हाँ जी। अभी दूसरे शहर में फिर उन्होंने और क्या क्या नई हाँ, जैसे मैंने एडिशंस करे? बताया कि वहाँ समझो भी एक स्कूल शुरू हो गया, क्योंकि गुरुमुखी लिपि तैयार की, भाषाओं का ज्ञान देना, वो सारा, और शारीरिक तौर पर अगली पीढ़ियों को बलवान करना। गुरु साहब जी कुश्तियाँ करवाते वहाँ गुरु अखाड़े में, अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी, उन्हें बच्चों को इनाम बांटे जाते। तो इस तरह जो है वो गुरु नानक देव जी की विचारधारा उनके मिशन को आगे की ओर लेके गए। और तीसरे गुरु का चयन कैसे होता है? वो उनके बायोलॉजिकल हैं, एयर हैं, या फिर उन्होंने भी किसी नहीं, अपने शिष्य को? वो भी ऐसे ही आते हैं। अच्छा। वो एक जिज्ञासु हैं। उस टाइम तक गुरु अमरदास जी की उम्र थी 62, 62 साल तक। वो अभी जैसे उन्हें समझ आता वैसे धार्मिक कर्म कांड कर रहे थे। तो क्या होता है, दूसरे गुरु अमरदास जी हाँ तीसरे जी, गुरु? हाँ जी, ओके। दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी की बेटी की शादी उन गुरु अमरदास जी के बड़े भाई के बेटे से होती है। अच्छा। तो एक दिन वो गली से गुजर रहे हैं और उनकी बेटी सुबह सुबह ना वो वाणी पढ़ रही थी गुरु नानक देव जी की। तो वो सुनते हैं, ये किन की वाणी आप पढ़ रहे हो? तो वो कहने लगी, जी ये गुरु नानक देव जी की वाणी है, उनकी वारिस अब मेरे पिताजी हैं गुरु अंगद देव जी। तो जब वो उनसे लेके वो वाणी पढ़ते हैं तो वो बहुत प्रभावित हो जाते हैं, और 62 साल की उम्र में वो गुरु अंगद देव जी से जाके मिलते हैं। और फिर उसी तरह लगभग 12 साल का वो टाइम है जब वो वहाँ रह के फिर जाके 72-74 साल की उम्र में वो गुरु बनते हैं। अच्छा। हाँ जी। ओके। और अंगद देव जी की क्या उम्र रही होगी? उनकी 35-40 के बीच। अच्छा, हाँ मतलब जी। ऑलमोस्ट उनसे डबल थे। हाँ जी। ओह। तो एक 74 साल की उम्र में वो गुरुगद्दी पे बैठते हैं। बट उनका भी जो उन्होंने कर्म किए हैं वो कमाल है, फिर गुरुगद्दी पे बैठ के। और उनके भी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में हाँ हम चाहते हैं कि आप ये कहानी आगे लेके जाएं, जी। कि हम एक एक करके हर एक गुरु के बारे में बात करना चाहते हैं। वो जब गुरुगद्दी पे बैठते हैं तो उन्होंने एक नया नगर बसाया, गोइंदवाल साहिब। अच्छा। एक कुरीति उस इलाके में चल रही थी कि जैसे आप देखो यूपी वगैरह में आज भी है, ये ठाकुर साहब का कुआं है और ये दलितों का कुआं है, इसमें वो पानी नहीं पी सकते। तो गुरुगद्दी पे बैठते ही गुरु अमरदास जी ने जो पहला प्रहार किया, उन्होंने ना बौलियाँ बनवाई। बौली क्या होती थी, जिसे राजस्थान में बावड़ी कहते हैं। अच्छा। सीढ़ियों वाला कुआं, वो उन्होंने बनवाई बौलियाँ अलग अलग इलाकों में, और उस पे लिख के लगा दिया गया कि इसमें कोई भी पानी पी सकता है, किसी को कोई मना ही नहीं है। दूसरी, सती प्रथा बहुत जोरों पर थी। गुरु अमरदास जी ने इसके खिलाफ एक अभियान चलाया। घूंघट प्रथा, उस पे उन्होंने बहुत सख्ती से हिदायत दी कि कोई भी जो गुरु नानक का सिख है वो इन परंपराओं को नहीं मानेगा। ना सती प्रथा, ना ये पानी पीने को लेकर जो ऊंची नीची जाति वाला, और दूसरा ये घूंघट की प्रथा। और उन्होंने एक और उनका तरीका जो है, उन्होंने क्या किया, एक ऐलान करवा दिया कि कोई पंडित जी अगर किसी शूद्र दलित के साथ बैठ के लंगर छकेंगे तो हम उनको एक मोहर देंगे सोने। अच्छा। तो इस तरह उन्होंने बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए। इंसेंटिव दिया उनको। जी जी, इन कुरीतियों को दूर करने के लिए। और इस उम्र में भी वो लगभग आखिर तक जो है वो अपने जीवन के पलों तक बहुत एक्टिव रहे। तो वो इतनी सारी, मतलब एक जैसे हम सामाजिक कुरीतियों की बात कर रहे हैं, जी। तो लोग
जो लोग इनको प्रैक्टिस करते थे वो भी काफ़ी एग्रेसिव थे, हाँ वो जी। चाहते नहीं थे कि ये हटे। जी। तो इनके आपस में कभी क्लैश हुए? बहुत ज़्यादा। ये गुरु नानक देव जी के टाइम से ही शुरू हो गया था। गुरु नानक देव जी की कई बार शिकायतें हुई, जो उस टाइम के हाकिम लोग थे, नवाब थे इलाकों के, कि ये ऐसे कहते हैं जी, अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे, हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है। तो अब क्योंकि मुस्लिम का राज था तो वो तो खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, तो दूसरों को नीचा समझते हैं। तो उनकी शिकायत हुई थी। ऐसे गुरु अंगद देव जी के खिलाफ़ कई सारी साजिशें, गुरु अमरदास जी के खिलाफ़ बहुत सारी साजिशें हुई, पर वो अपनी बुद्धिमत्ता सियानप से और अपने प्रभाव से हमेशा उनको नाकाम करते रहे। तो ये कह लो तब वहाँ पे उस टाइम पे स्कॉलरली डिबेट्स होते होंगे, होती थी जी। तो उस टाइम पे वहाँ उन्होंने हराया होगा, मतलब अपनी इंटेलेक्ट से। और जैसे आपने कहा, एक तो इंटेलेक्ट और दूसरी बोला इन्फ्लुएंस से, मतलब हाँ जी, उनका उनका जो influence भी। प्रभाव है, हाँ हाँ जी, जी। उनके व्यक्तित्व का। तो ये क्लैशेस जैसे हम देखते हैं मुगल्स के साथ हाँ जी लड़ाइयों में भी, मतलब बैटल्स में कन्वर्ट हुआ है, जी। ये कौन सी स्टेज पे आके हुआ? गुरु अमरदास जी के बाद चौथे गुरु रामदास जी आते हैं। हाँ जी। तो वो आज जो बड़ी प्रसिद्ध जगह है दरबार साहिब अमृतसर, हाँ जी। उसका नींव पत्थर रखते हैं। अब जब पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी गुरुगद्दी पे बैठते हैं, इसमें आपके उस प्रश्न का भी आंसर है कि गुरु ग्रंथ साहिब कैसे जो है उनके है ना स्वरूप बना। राइट। गुरु नानक देव जी की वाणी गुरु अंगद देव जी के पास पहुंची, उनसे गुरु अमरदास, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी तक आते आते 15 अन्य भक्तों और 4 गुरु साहिब जी की वाणी और फिर गुरु अर्जन देव जी की अपनी वाणी, ये काफ़ी बड़ा आकार हो गया। तो गुरु अर्जन देव जी ने ये महसूस किया कि एक तो हमेशा होता आया है, जो भी संत भगत क्रांतिकारी लोग हुए हैं, वो जब शारीरिक रूप से विदा हो जाते हैं तो उनके विचारों में मिलावट हो जाती है। हाँ जी। लोग उनके नाम से लिख के कुछ भी डाल देते। तो गुरु साहब जी ने इस पर विचार किया कि गुरुओं और इन संत जनों की वाणी में मिलावट ना हो। उन्होंने उस टाइम के विद्वान भाई गुरदास जी को लिया। तो लगभग ये 1564 से ये प्रक्रिया शुरू होती है और 1604 तक वो सारी वाणी को स्वयं पढ़ के शुद्ध करके उसकी गिनती करके शब्दों की बहुत लंबा जो काम था उन्होंने किया, एक जिल्द में तैयार करते हैं और उसका नाम रखा जाता है आदि ग्रंथ। ओके। उसमें 5 गुरु साहिब जी की वाणी और 15 भक्तों की वाणी होती है। अब जैसा मैंने कहा कि गुरु नानक देव जी से ही वो उनका विरोध शुरू हो गया था। अब जात पात पे ऊंच नीच पे आप प्रहार करोगे और ये कहोगे कि हिंदू मुसलमान बराबर हैं, सब एक जोत है, तो जो वो जात अभिमानी हैं जिनके पास सत्ता है, ताकत है, वो बर्दाश्त नहीं कर वो नहीं सकते। करेंगे। गुरु रामदास जी तक उनकी पेश नहीं चल पाई। उसका कारण ये रहा, बाबर के साथ गुरु नानक देव जी की मुलाकात हुई थी। अच्छा। बाबर भी एक विद्वान बंदा था, सूफ फकीरों की संतों की कदर करने वाला था। बाबर से लेके अकबर तक मुगलों की जो पॉलिसी है वह थोड़ी लिबरल रही, थोड़ी कट्टरता कम रही। राइट। अब कहते हैं कि अकबर जहांगीर को नहीं देना चाहता था राजगद्दी, बट वो हासिल कर गया। जो कट्टर वहाबी इस्लामिक विचारधारा थी, उसके जो मुखिया थे उनके साथ साठ गांठ करके वो दिल्ली के तख्त पर बैठ गया जहांगीर।
अब यहाँ से जो कट्टर मौलाने, जिनकी नज़रों में गुरु नानक की विचारधारा लंबे टाइम से चुभ रही थी, उनको लगा भाई अब मौका आ गया है। उन्होंने बहुत सारी झूठी कहानियाँ फैलाई कि गुरु अर्जन देव जी ने जो आदि ग्रंथ तैयार किया है उसमें इस्लाम के खिलाफ बहुत सी बातें लिखी गई हैं, पैगंबर के खिलाफ। अच्छा। ये झूठ उस तक पहुँचाए गए। फिर कहानियाँ घड़ी गई। जहांगीर का बेटा खुसरो, उसने बगावत करी राजगद्दी के लिए, उसे झूठी कहानी बना के गुरु अर्जन देव जी के साथ जोड़ दिया गया कि गुरु अर्जन देव जी उसको सपोर्ट कर रहे हैं आपके खिलाफ। ये कहानी बना के उस तक पहुंचाई गई। तो जो जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है, तुझके जहांगीरी, ओके, उसमें वो जिक्र करता है कि मेरे पास काफ़ी टाइम से एक हिंदू फ़कीर की शिकायतें आ रही थी कि कोई बहुत से हिंदू और कुछ मूर्ख मुसलमान अपना दीन छोड़ के उसे अपना गुरु बनाकर बैठ गए हैं। तो वो आगे लिखता है जी, फिर उनके खिलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया गया। तो यहाँ से जो है ना गुरु नानक की विचारधारा, जिसे अभी आपने कहा कि विचारों से शुरू होकर फिर बैटल तक पहुँचती है। गुरु अर्जन देव जी को गिरफ्तार किया गया। उनके सामने ये पेशकश रखी गई कि आप एक तो आपने जो ग्रंथ संपादित किया है इसे आप डिस्ट्रॉय कर दोगे, अच्छा, और इस्लाम का प्रचार करोगे, आप अपनी विचारधारा छोड़ दोगे। तो गुरु अर्जन देव जी अडिग रहे। उन्हें इतने अमानवीय तसीहे दिए गए, जैसे तसीहे? आपने सुना हो, तसीहा कहते हैं सजा, यातना। ओके। जैसे गरम लोहे की तवी होती है जिस पे रोटियां पकाते हैं, तो उसे गरम करके उसके ऊपर बैठाया गया। फिर उनके सिर पर गरम रेत डाली गई और फिर उन्हें उबलते हुए पानी में बैठाया गया। और हर बार लास्ट तक ये पूछा गया कि जो शर्तें बादशाह ने रखी हैं अगर आप मान जाते हो तो। पर गुरु साहब जी अडिग रहे। उन्होंने इस तरह शहादत दी। और क्योंकि गुरु अर्जन देव जी जब शरीर में थे अभी, वो समझ गए थे कि हालात कैसे बन रहे हैं, अब सिर्फ विचार से काम नहीं चलेगा। उन्होंने अपने बेटे गुरु हरगोबिंद साहिब जी को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी। एक जर्नैल के, कमांडर के गुण उनमें पैदा किए और उन्हें समझा के गए कि उनकी शहादत के बाद किस तरह जो है, जो उनके फॉलोअर्स हैं ना, उनको अब किस रास्ते पे चलाना है। अब इस जुल्म के साथ सिर्फ विचार से नहीं, अब तलवार भी उठानी पड़ेगी। तो इस तरह गुरु अर्जन देव जी गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना करके उन्होंने भी एक नया शहर बसाया, तरन तारण, अमृतसर के नज़दीक है। तो उन्होंने ऐसे बड़े समाज सुधार के कार्य किए और स्पिरिचुअल गाइडेंस वो तो थी ही, क्योंकि वो उस अवस्था के मालिक हैं, है ना, जिसे हम ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, परमात्मा के साथ एक सुर हुए हुए। अब उनकी शहादत के बाद गुरु हरगोबिंद जी आते हैं, उनके बेटे। वो जब गुरुगद्दी पे विराजमान होते हैं तो 2 तलवारें वो पहन के बैठते हैं, गुरु हरगोबिंद जी। गुरु हरगोबिंद जी। एक जब पूछा जाता है कि आपने ये 2 तलवारें, तो वो कहते हैं एक मीरी और एक पीरी। पीरी स्पिरिचुअलिटी, संत तब, मीरी बादशाहत। कि सिख कौम को जो है वो दोनों तरफ से कंप्लीट करना है। आप संत हो, फ़कीर हो, पर कोई आप पे जुल्म कर रहा है और आप सिर्फ माला लेके बैठे हो, ऐसे नहीं।
तो उन्होंने अमृतसर में एक ऊंचा थड़ा बनवाया, उसका नाम रखा अकाल तख्त। अब ये देखिए एक बड़ा कमाल का सिद्धांत है। एक तख्त दिल्ली और लाहौर का तख्त है। गुरु साहब जी ने कहा वहाँ से अन्याय के, जुल्म के फरमान जारी होते हैं। गुरु नानक का सिख अब दिल्ली और लाहौर के हुक्म को नहीं मानेगा। अकाल तख्त, अकाल परमात्मा को कहते हैं, वो अब अकाल तख्त परमात्मा के हुक्म के अनुसार चलेगा। उस दिन से वहाँ से अकाल तख्त से हुक्मनामे जारी होने शुरू हुए। तो इस तरह जो है वक्त की हुकूमत के साथ सिख विचारधारा का टकराव शुरू होता है। अब गुरु हरगोबिंद साहब जी गुरगद्दी पर हैं और वो टाइम आता है जब जहांगीर बहुत बीमार हो जाता है। पर क्योंकि मैंने कहा कि गुरु साहब जी के खिलाफ उसके कर्मचारी दरबारी जो वहाबी इस्लामिक विचारधारा है वो निरंतर साजिशें कर रही है, तो वो जहांगीर क्या करता है, गुरु हरगोबिंद साहब जी को बुलाता है अपने पास कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आपकी विचारधारा को लेके, जो ये टकराव चल रहा है इसको लेके। गुरु हरगोबिंद साहब जब जाते हैं तो धोखे से उनको वहाँ कैद कर लिया जाता है। ग्वालियर में आज भी वो किला मौजूद है। जब आप ग्वालियर जाओ तो काफ़ी ऊंचाई पे वो किला, वहाँ पर। अब गुरु हरगोबिंद साहब जी क्या करते हैं, वो अपने कुछ चुनिंदा सिखों की ड्यूटी लगाते हैं सारी साजिश के पीछे किस किस का हाथ है और किस किस तरह ये जहांगीर के मन में वो गलतफहमियाँ पैदा की गई हैं। आखिर जो सूफ़ी फ़कीर थे साईं मियाँ मीर, जिन्होंने दरबार साहब अमृतसर की नींव रखी, वो उन्हें बहुत मानता था जहांगीर। वो मिलता है जहांगीर से, वो बताता है कि कैसे आपके सामने जो गुरमत विचारधारा है उसको बड़ा तोड़ मरोड़ के गलत ढंग से पेश किया गया है और आपसे बड़ा गलत काम जो गुरु अर्जन देव को शहीद करवाया गया है तुम्हारे जरिए हुआ है। और जहांगीर उस टाइम तक बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गया था, उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगे थे क्योंकि वो ड्रिंकर था बहुत, तो मिर्गी के दौरे पड़ने लगे थे और साईं मियाँ मीर जी को मानता था। तो कहने लगा फिर अब इसका क्या हल है, मैं इसका पश्चाताप कैसे करूं। तो साईं मियाँ मीर जी ने कहा कि एक तो गुरु हरगोबिंद साहब जी को रिहा करो कैद से, और दूसरा उन दोषियों को सजा दो जिन्होंने तुम्हारे तक वो झूठ पहुंचाया, कहानियां बनाई। तो कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहब जी को रिहा करने के हुक्म दिए गए, पर वहाँ ग्वालियर के किले में 52 ऐसे पिल्लर थे, उनके साथ 52 हिंदू देसी रजवाड़ों को बांध के रखा हुआ था, जिनकी छोटी मोटी रियासतें थी उनको अपनी सत्ता में मिलाने के लिए। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी जैसे 2 साल का वो पीरियड बताया इतिहासकारों ने, ग्वालियर के किले में नज़रबंद रहे। तो वो उपासक बन गए। गुरु साहब जी ने मना कर दिया कि मैं अकेला वहाँ से नहीं निकलूँगा, इन 52 राजाओं को भी अगर रिहा करोगे तो कहते हैं फिर उन 52 राजाओं की रिहाई हुई। आपके फरीदाबाद के पास जहाँ गांव है दयालपुर, एक रजवाड़ा यहाँ का था। जब वो आज़ाद हो गया बाद में उसने गुरु हरगोबिंद साहब जी को यहाँ बुलाया था, तो यहाँ बड़ी सारी ज़मीन उनके नाम की थी। अभी पीछे फरीदाबाद में डीसी प्रवीण कुमार जी आए थे, तो उन्होंने एक शुरू किया था यहाँ कि वो ज़मीन पे लोगों ने कब्जा कर लिया है, उसे छुड़वा के और गुरु हरगोबिंद जी का वहाँ पर स्थान बनाया जाए। तो इस तरह गुरु हरगोबिंद साहब जी ने गुरु अर्जन देव जी को शहीद करवाने वाले जो कुछ मौलवी थे
कुछ हमारे ही जैसे रहे हैं गद्दार, उनमें चंदू का नाम आता है, चंदू शाह का, उनको सजाएं दी। तो आगे गुरु हर राय साहब जी 7वें गुरु गुरुगद्दी पे बैठते हैं। वो थोड़ा शांति का टाइम है, ओके। जहांगीर की जैसे वो गलतफहमियां दूर हो गई, हाँ, तो थोड़ा टकराव टल गया। अगला टाइम है फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब आता है इधर दिल्ली और लाहौर के तख्त पर। और इधर सिर्फ 6 साल की उम्र के 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण जी गुरुगद्दी पे बैठते हैं। मतलब स्टार्क कंट्रास्ट, मतलब हाँ आप थर्ड गुरु को देखो, वो 62 साल की उम्र है ओके, और ये 6 साल वो 6 की साल उम्र के है। मतलब ये अध्यात्म की दुनिया में ये सिद्धांत माना जाता है कि शरीर की अपनी उम्र है और चेतना की, जिसे मैं सुरत कहता हूँ, सुरती, उसकी अपनी यात्रा है। हो सकता है एक बच्चे के शरीर में एक बुजुर्ग चेतना हो विकसित। ओल्ड सोल जैसे हम हाँ कहते जी। हैं। तो वो क्या उनके बायोलॉजिकल बच्चे थे? हाँ जी, ओके, उनके बेटे थे उनके गुरु बेटे हरराय थे। जी के। हाँ जी। ओके। तो वो 6 साल की उम्र में ही क्यों नॉमिनेट किया गया उनको, कि या उनके बड़े भाई थे बाबा राम राय जी, अच्छा, बट वो लायक नहीं सिद्ध हुए, कुछ ओके। कारण ऐसे बने। तो गुरु हरकृष्ण जो थे वो बचपन से ही, जैसे गुरु नानक देव जी थे ऐसे ही गुरु हरकृष्ण जी, उन्हें बचपन से ही वो आत्म अनुभव था। तो जैसे वही बात हुई कि परीक्षा ली गुरु ने, तो गुरु हरकृष्ण जी उसमें उत्तीर्ण हुए। आप देखो, जब मैं बात कर रहा हूँ कि उनके पास चेतना की बुजुर्गियत है। औरंगजेब राजगद्दी पे बैठता है, उसे बहुत तकलीफ़ है गुरु नानक की विचारधारा से, क्योंकि वो वहाबी विचारधारा को मानने वाला है, सिर्फ इस्लाम। तो वो अब मिटाना चाहता है। वो अब जयपुर के राजा मिर्ज़ा जय सिंह, उनके जरिए कहता है कि मैं 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण से मिलना चाहता हूँ। मेरे कहने पे वो नहीं आएंगे दिल्ली में, आप बुलाओ, क्योंकि आपके जो बड़े हैं वो गुरु घर से जुड़े हुए हैं। तो राजा जय सिंह जो है वो दिल्ली में अपने बंगले में गुरु हरकृष्ण जी को बेनती करता है, आप आइए, आप संगत को भी लेके आइए, तो हम दर्शन करना चाहते हैं। गुरु हरकृष्ण जी जब आते हैं तो यहाँ चेचक फैला हुआ था दिल्ली में, तो वो सेवा में लग जाते हैं। राजा जय सिंह उनसे कहता है कि औरंगजेब आपसे मिलना चाहता है, जिस बुजुर्गियत की मैं बात कर रहा हूँ। गुरु हरकृष्ण जी का जवाब था कि वो ऐसा इंसान है जो अपने पिता को मार के, अपने भाइयों को मार कर राज गद्दी पे बैठा है, उसके हाथ खून से सने हुए हैं। मैं औरंगे को दर्शन नहीं दूंगा। ये 6 साल की उम्र के गुरु साहब कह रहे हैं, उस राजधानी में बैठ के जहाँ पर उसका औरंगजेब का शासन है, और इसका कुछ भी रिजल्ट हो सकता है। हाँ जी। पर उनकी जुर्रत और उनकी सूरत की ऊंचाई वही है जो गुरु नानक देव जी की है। तो वो औरंगजेब को नहीं मिलते, वो सेवा में लग जाते हैं, और इसी दौरान वो शरीर छोड़ते हैं फिर 8 साल की उम्र में। वो मैं यही पूछने वाली थी, कितने दिन वो गद्दी पे बैठे? 2 साल। 2 साल जी। तो जब इन्होंने मना किया तो औरंगजेब की तरफ से कोई रिएक्शन, कोई रिटेलिएशन नहीं था? क्योंकि थोड़ा ये डर था कि वो उम्र से है ना बालक हैं। अगर औरंगजेब कोई ऐसा रिएक्शन करता है तो बगावत का डर है। जैसा मैंने कहा कि जयपुर के राजा मिर्ज़ा जय सिंह वो गुरु घर से जुड़े हुए हैं, उसकी रिक्वेस्ट पे गुरु साहब आए हैं। जो बंगला साहब गुरुद्वारा है ये
राजा जय सिंह का बंगला था, इसलिए इसे बंगला साहब कहते हैं। ओके। यहाँ गुरु साहब जी आके ठहरे थे। ये उसकी रिहाइश थी राजा जय सिंह की, दिल्ली में। जैसे आज भी बिहार के मंत्री, बंगाल के मंत्री रिहाइश दिल्ली में होती हाँ जी, है हाँ ना। जी। तो यहाँ उसका बंगला था ये। ओके। तो क्योंकि बीच में वो मध्यस्थ था, तो इसलिए औरंगजेब वो नहीं कोई ऐसा एक्शन ले पाया। पर उन्होंने कुदरती तौर पर शरीर त्यागा और वो इशारा कर गए। अब आप देखिए, जो अगले गुरु, गुरु तेग बहादुर जी गुरु बनते हैं, वो गुरु हरकृष्ण जी के दादा लगते हैं रिश्ते में। पहले पोता, हाँ जी, फिर दादा आते हैं। इंटरेस्टिंग। मतलब इनकी अवस्था ऊंची है पहले, है ना। वो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो उस टाइम गुरु तेग बहादुर जी बंदगी कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। बकाला एक नगर है पंजाब में, वहाँ पर। तो हरिकृष्ण जी बोल के गए थे कि अभी। हाँ जी, उन्होंने इशारा किया शरीर छोड़ने से पहले, बाबा बकाले। बाबा कहते थे दादा को, मतलब दादा गुरु जी हैं, वो बकाला नगर में हैं, वो अगले वारिस होंगे। तो इधर औरंगजेब है और उधर गुरु तेग बहादुर जी। अब क्या होता है, औरंगजेब जैसे सभी इलाकों में बगावत पे काबू पा लेता है, अपना शासन अच्छी तरह जमा लेता है। अब जो इस्लाम की कट्टर वहाबी विचारधारा के जो लोग हैं, उनका प्रेशर इस पे बढ़ना शुरू हो जाता है। अब सब कुछ काबू में है, अब इस्लाम का परचम फहरा देना चाहिए इस मुल्क पे, अब इस्लाम ही रहना चाहिए। तो उसके लिए इसके जो विद्वान हैं, दरबारी हैं औरंगज़ेब के, वो बैठते हैं कि इस काम को कैसे अंजाम दिया जाए। पूरे देश में कश्मीर के पंडित जो हैं वो हमेशा से विद्वान माने जाते रहे हैं, उन्हें पूरे देश के एक तरह के सनातन मत के मुखिया माना जाता रहा है। तो उसके दरबारियों ने सलाह दी कि आप ये काम कश्मीर से शुरू करो। सबसे पहले जो सनातन के मुखिया हैं उन्हें इस्लाम में लेके आओ। जब नेता आ जाएगा तो पीछे चलने वाले अपने आप आ जाएंगे, हमें एक एक को लाने की ज़रूरत नहीं। तो कश्मीर का उस टाइम का गवर्नर इफ्तिखार खान, उसे हुक्म दिया जाता है कि कश्मीर में कोई भी नया मंदिर ना बनने दिया जाए। जो पुराने हैं, किसी की इमारत खंडर हो रही है तो उसकी रिपेयर नहीं होने दी जाए। एक ऐलान कर दो भी जो सनातन छोड़ के इस्लाम में आ जाएगा उसे जो है ओहदे राज दरबार में दिए जाएंगे और बड़े सारे लालच, और जो इससे नहीं आते तो फिर ज़बरदस्ती लाया जाएगा, नहीं तो मौत, या तो इस्लाम या मौत। अब गुरु नानक के घर से कश्मीर के पंडितों में से एक घर था पंडित कृपा राम का। गुरु हरगोबिंद जी ने कश्मीर बारामूला में बहुत ज़्यादा गुरमत का प्रचार किया था। तो पंडित कृपा राम का परिवार गुरु नानक देव जी के घर से जुड़ा हुआ था। उन्होंने अपने सारे जो कम्युनिटी है उससे विचार की कि औरंगज़ेब के आगे कोई हमारा राजा रजवाड़ा खड़ा नहीं हो पाएगा इसका विरोध करने के लिए। इसका खौफ इतना है, क्रूर है, उसके किस्से मशहूर हैं, कैसे बाप को मारा, कैसे भाइयों को मारा है, बड़ा जालिम है। तो इस टाइम कहाँ जो है हमें मदद मिल सकती है। तो विचार ये हुआ कि एक डेपुटेशन, एक विद्वानों का समूह आनंदपुर साहिब, उस टाइम गुरु तेग बहादुर जी थे, उन्होंने आनंदपुर शहर बसाया था, तो वहाँ भेजा जाए। वहाँ गुरु नानक देव जी की जो विचारधारा है वो हमेशा से हुकूमत के सामने खड़ी रही है, झुकी नहीं।
तो कहते हैं कृपा राम की अगुवाई में वो कश्मीर से चल के अनंतपुर पहुँचे, सारी दास्तां सुनाई कि ये हमें हुक्म जारी हुए हैं। उस टाइम गुरु गोबिंद सिंह जी की उम्र 9 साल थी सिर्फ। तो जब ये बातचीत चल रही थी, गुरु गोबिंद सिंह जी पास बैठे हैं, तो गुरु तेग बहादुर जी से पूछते हैं कि इनकी समस्या का क्या हल है। तो गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि किसी को ना अपनी शहादत देनी पड़ेगी अब, लोगों में स्पिरिट भरने के लिए, लोगों का जमीर जगाने के लिए। तो गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं जी आपके अलावा और कौन ये काम कर सकता है। 9 साल के बच्चे गुरु गोबिंद सिंह वो जी उनके बेटे हैं? बेटे हैं गुरु तेग बहादुर जी के। तो गुरु तेग बहादुर जी पंडितों का जो वो डेपुटेशन आया था, उन्हें लिख कर दे देते हैं कि औरंगज़ेब के पास मेरा ये मैसेज पहुंचा दो कि गुरु तेग बहादुर जी हम हिंदुओं के गुरु हैं, अगर वो इस्लाम कबूल कर लेंगे तो हम सभी कर लेंगे, आप उन्हें कबूल करवा लो। अब गुरु तेग बहादुर जी सारी हिदायतें दे के 9 साल के गुरु गोबिंद सिंह जी, उस टाइम उनका नाम गुरु गोबिंद राय था, उन्हें गुरुगद्दी की जिम्मेवारी दे के अपने साथ 3 सिखों को लेके चल पड़ते हैं। वो आनंदपुर से चले हुए भ्रमण करते हुए गांवों का, लोगों को जगाते हुए कि जुल्म जो है बिल्कुल अपने शिखर पर है, आपको जागना है, लड़ना है, अपने हक लेने हैं। जगाते हुए गुरु साहब जी जो है वो दिल्ली पहुंचते हैं, जहां उनकी गिरफ्तारी होती है। तो चांदनी चौक में जो गुरुद्वारा है शीशगंज साहिब, यहाँ कोतवाली थी, थाना था, वहाँ के कोतवाल के सुपुर्द गुरु तेग बहादुर जी और 3 सिखों को किया जाता है। गुरु तेग बहादुर जी को ऐसे पिंजरे में 3 दिन बंद रखा जाता है, जिसमें ना वो बैठ सकते हैं, ना खड़े हो सकते हैं, ना सो सकते हैं। और वहीं सवाल बार बार दोहराया जाता है, जी आप इस्लाम धारण कर लो, आपको राजसी सम्मान दिए जाएंगे। पर गुरु तेग बहादुर जी अडिग रहते हैं अपनी विचारधारा पे। फिर 3 दिन के बाद उन्हें, जहाँ अब फवारा है चांदनी चौक में, वहाँ लाया जाता है उस पिंजरे में। उनके 3 सिख भाई मतीदास जी, सतीदास जी, दयाला जी, उनको सामने खड़ा किया जाता है। और गुरु तेग बहादुर जी को डराने के लिए पहले भाई मतीदास जी के सिर पे आरा बड़ा सारा रख के उन्हें, उनके शरीर को 2 फाड़ कर दिया जाता है। फिर भाई सतीदास जी के शरीर पे रुई लपेट के उसे आग लगाई जाती है। फिर भाई दयाला जी को गर्म पानी में उबाल दिया जाता है। और फिर वहीं प्रश्न दोहराया जाता है कि ये हशर करेंगे आपका भी, अगर आप हमारी शर्त नहीं मानते। पर गुरु तेग बहादुर जी अडिग रहते हैं, और इसलिए इस देश के लोगों ने उनके नाम के साथ जोड़ा गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर। उन्होंने इस देश की लाज रख ली। और इस तरह औरंगज़ेब का जो मिशन था, इस डर से, तलवार से डरा के इस्लाम में ले आने का, उसे गुरु साहब जी ने बिल्कुल जो है तार तार कर दिया। उनके एक सिख भाई लखी शाह वनजारा, वो उनके धड़ को ले गए आजकल जहाँ गुरुद्वारा रकाबगंज है, उनका घर था, घर में रख के उनका शरीर उन्होंने संस्कार कर दिया, घर को आग लगा के। उनका सिर जो था वो भाई जैता जी पैदल रातों को सफ़र करते हुए कई दिनों में आनंदपुर पहुँचे। तो इस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी जब गुरुगद्दी पे बैठते हैं, तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती है 9 साल की उम्र में, कि यहाँ के लोगों का कैसे मन परिवर्तित किया जाए। जो इतना डर, इतना खौफ इनके मन में भर गया है, इनके जुल्म देख देख के, सह के,
अब गुरु गोबिंद सिंह जी क्या करते हैं, वो कलगी मंगवाते हैं सिर पे लगाने के लिए, एक नगारा, एक निशान साहब, और बादशाह की तरह दरबार सजाते हैं। 5 किले वो बनाते हैं आनंदपुर में, और सिखों के नाम हुक्मनामे जारी करते हैं कि नौजवान बच्चे जब भी आएँ वो 2-3 महीने के लिए आएँ, वो यहाँ से मार्शल ट्रेनिंग लेके जाएं। अब फ्यूचर की जो है वो तैयारी करनी है। वो कुछ साल इस पे काम करते हैं और फिर 1699 में वैसाखी वाले दिन वो चिट्ठियाँ भेजते हैं सभी सिख नौजवानों को कि गुरु ने आज कोई विशेष संदेश देना है, आपको आनंदपुर में इकट्ठे होना है। 1699 की वैसाखी को गुरु साहब जी वहाँ मंच पर आते हैं हाथ में तलवार लेके, और वो कहते हैं मुझे एक सिर चाहिए सिखों में से। और इस टाइम पे वो गुरु साहिब कितने बड़े हैं? उनकी उम्र लगभग 14-15 साल है। ओके। मुझे एक सिर चाहिए। तो हस्तनापुर के रहने वाले भाई धर्मदास जाट वो उठते हैं, गुरु साहब जी तंबू के पीछे ले जाते हैं, आवाज़ आती है और लोग देखते हैं कि खून आया है नीचे, और गुरु गोबिंद सिंह जी बाहर आते हैं, उनकी तलवार पे खून लगा हुआ है। वो फिर दोहराते हैं एक और सिर चाहिए। ऐसे बारी बारी से 5 बंदे उठते हैं, एक लाहौर से थे दयाराम जी, एक हस्तनापुर से, एक द्वारका से, अलग अलग जातियों, अलग अलग जो है वो क्षेत्रों से। तो गुरु साहब जी ने ये किस मंतव्य से किया था कि अब जो आगे का समय है, मुझे सिर चाहिए का मतलब था कि मुझे अब ऐसे लोग चाहिए जिन्हें अपनी जान ना प्यारी हो, अपना स्वमान प्यारा हो, जो इस देश को गुलामी से मुक्त कर सकें, जान की परवाह ना हो। तंबू के पीछे उन्होंने बकरे बांध रखे थे, उसको काटा और इधर उनको लगा कि उन इंसानों के सिर काट दिए। वो परखना चाहते थे, बट फिर भी वो लोग आए, देखते उसके बावजूद आए। हाँ। तो जैसे आपने बताया कि शहादत के लिए और गुरु साहिब ने काटे बकरे थे जी, बट बावजूद इसके ये लोग आए, तो क्या यही 5 प्यारे हैं गुरु के? हाँ जी, इन्हें 5 प्यारे का नाम दिया गया, जिन्हें लगा कि पीछे ले जाके गुरु साहब जी ने उस इंसान का सिर काटा है, उसके बावजूद वो आए। गुरु पे इतनी आस्था है कि सतगुरु मेरा मार जीवाले, वो मार के जिंदा कर सकता है, इतनी आस्था है, इतना यकीन है गुरु के हुक्म पर निशावर हो जाने के लिए कि इससे बड़ी कोई खुशकिस्मती नहीं है अगर गुरु ने बुलाया है तो इस तरह खालसा की सिरजना हुई। इसे हम हर साल वैसाखी के वाले दिन खालसा साजना दिवस के रूप में मनाते हैं। खालसा फौज तैयार हुई। एक परंपरा गुरु साहब जी ने वहाँ पर दी। उन्होंने जल मंगवाया, उसमें कुछ पतासे डाले और तलवार से उसके ऊपर वाणियाँ पड़ी, उसे अमृत कहा गया। पहले 5 प्यारों को गुरु साहब जी ने छिकाया, पिलाया। ये भी एक प्रहार था क्योंकि 5 अलग अलग जात बिरादरी से आए हैं, और वो बाय चांस उस टाइम अलग अलग से आए थे। और उन 5 को एक ही उसमें पिलाया गया वो जल। और वहाँ जो हिदायत दी गुरु साहब जी ने कि अब से हर सिख जो है इस परंपरा को अपनाएगा, अमृत छकेगा। अमृत छकने के बाद 5 ककार धारण करेगा, केस, बाल, कंगा, कड़ा, कृपान और कशहरा। ये एक तरह की फौजी वर्दी थी, इन्हें धारण करेगा। और उसके बाद गुरु साहब जी एक और बड़ी क्रांति धर्मों के इतिहास में, आज तक ऐसा नहीं हुआ
कि पहले गुरु ने शिष्य को अमृत सिखाया, उनके नाम बदले। आज से आप जाट, खत्री या दलित नहीं हो, शूद्र नहीं हो, आज से आप सारे खालसा हो। आपके नाम के पीछे सिंह शब्द लगेगा। ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिंह शब्द लगेगा। किसी ने जात नहीं लिखनी, गोत नहीं लिखनी आज के बाद। और जो लेडीज़ हैं उनके नाम के पीछे कौर शब्द लगेगा। कौर शब्द का अर्थ होता है राजकुमारी, क्वीन। आप देखो गुरु साहब जी हमारे मनों को बदल रहे हैं। लंबी गुलामी ने हमें ऐसा बना दिया है भी हमें लगता है हम तो गुलाम रहने के लिए पैदा हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरु साहब जी कह रहे हैं मैं तुम्हें बादशाह और राजकुमारियां बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सिंह शेर बनाना चाहता हूँ। फिर उनके सामने खुद बैठ गए। उस टाइम तक गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम था गुरु गोबिंद राय। उन पांचों को कहा अब आप मुझे अमृत सिखाओगे। उन पांचों से अमृत की पौल ली और फिर अपने नाम के आगे राय काट के गुरु गोबिंद सिंह कर दिया। और फिर खालसा के बारे में कहा जागत जोत जपै निस्बासर एक बिना मन नैक न आनै। खालसा एक निराकार परमात्मा अकाल का पुजारी है। वो परमात्मा जो चेतना बन के सारी कुदरत में समाया हुआ है। कहा खालसा अकाल पुरख की फौज, दुनिया की फौजें हैं। ये कुर्सियों के लिए, राज गद्दियों के लिए लड़ती हैं, निर्दोषों को मारती हैं। खालसा फौज जो है ये परमात्मा के उन सदीवी सिद्धांतों के लिए लड़ेगा, हक, सच और न्याय के लिए। तो राज करेगा खालसा भी यहीं से गुरु गोबिंद सिंह की हाँ जी, ये फ्रेज भी वहीं उन्होंने से हमें आया है। संकल्प दिया राज का। मैंने कहा ना गुरु गोबिंद सिंह जी तक 900 साल की गुलामी भोगी है इस देश ने, तो राज का तो सपना लेना ही भूल गए थे। हाँ जी। उन्होंने कहा इन्हें फिर से वो बादशाह के सपने दिखाने हैं, स्वाभिमान भी तभी जागेगा। तभी जागेगा। फिर देखिए गुरु गोबिंद सिंह जी कमाल के मनोविज्ञानी हैं। उन्हें पता है मन कैसे बदला जाता है इंसान का। सबसे पहले उन्होंने ना इस्लाम को मानने वाले जो थे ना, खासकर कहते हैं जो तैमूर लंग था, उसका एक डायलॉग होता था हमेशा कि मुस्लिम जो है ये तलवार से पैदा हुआ है, राज करने के लिए पैदा हुआ है। उनकी भी लेकिन पैरेलल इसी टाइप की फिलॉसफी वो चला रहे हैं। हाँ जी। ओके। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या किया, जो अमृत तैयार किया ना वो खंडे से तैयार किया। तलवार में एक साइड पे धार होती है, खंडे में 2 साइड पे होती है। तो गुरु साहब जी ने कहा मैं खंडे की धार में से वो कौम तैयार करूँगा जो तुम तलवार वालों के मुंह मोड़ देगी। उन्होंने कहा चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, जिन्हें तुम कहते हो ना ये चिड़ियाँ चुड़ियाँ हैं छोटे मोटे, ये तुम्हारे जैसे बाजों को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, इनमें ऐसी स्पिरिट भर दूंगा सामने लाखों बंदे हों तो ये झुकेंगे नहीं, लड़के शहीद हो जाएंगे बट झुकेंगे नहीं। वो कौम तैयार करूंगा। और करी, किस तरह करी, पहले हमारे नाम बदले। गुरु साहब ने कहा नाम अब उधर से हमलावर आ रहा है, ज़बरदस्त खान, नादिर शाह, तैमूर लंग। और हमारे इधर वाले नाम क्या रखते थे, सोमवार को पैदा हुआ तो सोमू नाम रख दिया, मंगलवार को हुआ मंगू, बुधवार को हुआ बुधराम। गुरु साहब जी ने कहा नाम ऐसा होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। अगले को जब पता चले अगर उधर से जबरदस्त खान आ रहा है तो इधर से सरदार बघेल सिंह है, इधर से सरदार रंजीत सिंह है, इधर से सरदार चढ़त सिंह है। नाम बदले। फिर उन्होंने हमारी भाषा बदली। निहंग सिंह, उनकी आप भाषा सुनो, वो पॉजिटिव शब्द दिए। अब क्या होता था, जैसे जंग में लड़ते लड़ते एक सिख की टांग कट गई, गुरु साहब कहने लगे ये नहीं कहना लंगड़ा हो गया है,
इसको नाम रखते हैं सुचाला सिंह, सुंदर चाल वाला। किसी को चोट कान पे लगी और कानों से सुनना बंद हो गया, ये नहीं कहना ये बोला बहरा हो गया, इसे कहना है सिंह चुबारे पे चढ़ा हुआ है। अगर किसी की मौत हो गई है, लड़ते लड़ते शहीद हो गया है, ये नहीं कहना मर गया है, ये कहना है कि दुनिया को फतेह करके अब दरगाह पे परमात्मा पे चढ़ाई कर दी है, अटैक कर दिया है। इस तरह उन्होंने हमारी भाषा बदली, सोचने का ढंग बदला। फिर आप देखो उन्होंने चिन्ह प्रयोग किए, बाज रखा उन्होंने अपने हाथ पे। बाज प्रतीक है फुर्ती का, चुस्ती का, है ना, वो कैसे अपने शिकार पे झपटता है। हमारे नामों के आगे सिंह शब्द लगाए, और जो सिखों का बच्चा होता है छोटा, उसे कहते हैं भुजंगी। अच्छा, ये मुझे उसका नहीं अर्थ पता। होता है सांप का छोटा बच्चा, सपोलिया, जिसमें बहुत अच्छा। जहर होता है। ओके। हमारे मन बदलने थे कि तुम उनसे कम खतरनाक नहीं हो, जिन्हें तुमने मान लिया है कि वो तो राज पैदा करने के लिए है, हाँ जी। और उन्होंने करके दिखा दिया। फिर 1704 में आखिरी जंग आनंदपुर साहिब की लड़ी गई, उससे पहले 13 लड़ाइयाँ लड़ी गुरु गोबिंद सिंह जी ने। फिर ये 14वीं लड़ाई थी। इस लड़ाई के बाद उनका सारा परिवार जो है, हम इतिहास पढ़ते हैं, बड़े साहिबजादे, उनके बड़े बेटे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, चमकौर की गढ़ी में 40 सिख लाखों की फौज से लड़ते हुए शहीद हुए, पर सरेंडर नहीं किया। उनके छोटे बेटे उम्र 7 साल 9 साल, सरहंद दीवार में उनको चिन्ह दिया गया, दीवार में उनको, है ना। तो ये बताएं उनको क्यों, मतलब क्यों हुआ उनके साथ, क्यों औरंगज़ेब और उसके सिपह सलार जो हैं, जब छोटे बच्चे और गुरु गोबिंद सिंह जी की माता गुजरी जी गिरफ्तार हो गए, जो हमारा इतिहास है आप देखो, यहाँ एक तरफ वो लोग थे जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी का साथ दिया, उनके मिशन में शामिल हो गए, पर बदकिस्मती ये रही जो ज़्यादातर हमारे देसी राजे रजवाड़े थे, उन्होंने इनका खौफ स्वीकार कर लिया था। आप देखो वो गुरु गोबिंद सिंह जी से लड़ते रहे, उल्टा गद्दारियाँ करते रहे। यहाँ के जो राजे रजवाड़े, हिमाचल के एरिए के 22 राजा थे, उनके साथ जंगें लड़नी पड़ी गुरु गोबिंद सिंह जी को, वो उनके सिपह सलार बने हुए थे। तो गुरु गोबिंद सिंह जी के पास जो थे योद्धा, वो मुट्ठी भर थे, और इतनी बड़ी हुकूमत के साथ टकराना, तो इन गद्दारियों का नतीजा रहा कि उनके छोटे बेटे और माता गुजरी गिरफ्तार हो गए। तो सरहंद का जो नवाब था वजीर खान, वो गुरु गोबिंद सिंह जी को नीचा दिखाना चाहता था कि छोटे बच्चे हैं और माँ है, इनको मना लें किसी तरह, अगर ये इस्लाम कबूल कर लें तो जो गुरु नानक के विचारधारा का स्वयं है मिट्टी में मिल जाएगा, कि गुरु के बेटों ने इस्लाम कबूल कर लिया। पर वो भी अपने उस पे खरे उतरे हैं ना, शहीद हो गए, माता जी भी, दोनों छोटे बच्चे, पर वो अपने विश्वास पे अडिग रहे। और फिर आप देखो गुरु गोबिंद सिंह जी, जब उनका सारा परिवार शहीद हो गया, अब उन्होंने, क्योंकि जिस गुलामी को तोड़ने के लिए गुरु नानक देव जी ने क्रांति लहर शुरू की थी, अब बिल्कुल उसका समय आ गया था। तो गुरु गोबिंद सिंह जी माधोदास बैरागी नाम के बंदे से मिलते हैं नांदेड़ महाराष्ट्र में। उसके आश्रम में जाते हैं और वहाँ उसने बकरे पाल रखे थे, वो वहाँ नहीं था, कहीं गया हुआ था। तो गुरु गोबिंद सिंह जी अपने सिखों कहते हैं कि इन बकरों को काटो, और कई दिन हो गए हैं ना, सिखों ने खाना नहीं खाया। वो अब जब वो वापस आया ना, बड़ा गुस्से में आ गया। माधोदास बैरागी योगी बना हुआ था,
कहता है जी आपने ये क्या किया, मेरा आश्रम अपवित्र कर दिया, सारा खून यहाँ पे सारा बिखरा दिया। गुरु गोविंद सिंह जी कहने लगे कि खून तो सिर्फ आश्रम के उस कोने में गिरा है, तो आश्रम कैसे अपवित्र हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी का व्यक्तित्व कैसा था, चमत्कारिक। वो कहता है जी है तो वो कोना भी आश्रम का ही हिस्सा। तो गुरु साहब जी एक बात कहते हैं, माधोदास बैरागी, तू यहाँ माला पकड़ के बैठा हुआ है और इस देश के कोने कोने पे हर रोज कितनों की इज्जत तार तार होती है, कितनों का खून बहाया जाता है, निर्दोषों का, इंसानों का, जानवरों के खून से तेरा आश्रम अपवित्र हो गया। तब तेरा आश्रम अपवित्र नहीं होता, तब तुझे ये ख्याल नहीं आता कि इस देश में क्या हो रहा है। वो बोल उसके अंदर ऐसी क्रांति पैदा करते हैं। माधोदास बैरागी के अंदर कुछ ऐसा होता है, वो पैरों पे गिरता है। वो कहता है जी मेरे लिए क्या हुक्म है। तो गुरु साहब जी उसे 5 सिखों का एक जत्था, 5 तीर, एक कमान, एक निशान साहब देते हैं और उसे कहते हैं कि ऐसे छोटे साहबजादों माता गुजरी पर सरहंद में नवाब वजीर खान ने जुल्म किया, उस जुल्म को उखाड़ के फेंकना है। बाबा बंदा सिंह नांदेड़ से चलते हैं, माधोदास बैरागी, उनको गुरु गोविंद सिंह जी अमृत छिकाते हैं, तलवार देते हैं और नाम रखते हैं बाबा गुरबख्श सिंह, बाद में बंदा सिंह बहादुर करके मशहूर हुए। वो नांदेड़ से चलते हैं, यहाँ हरियाणा में सोनीपत, पानीपत, पंजाब में सडौरा, समाना, सबको मिट्टी में मिलाते हुए सरहंद पहुँचते हैं। वहाँ उस नवाब वजीर खान को पकड़ते हैं और उसका सिर काटते हैं। और इस तरह 1100 साल की लंबी गुलामी के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी इस देश का स्वतंत्र खालसा राज कायम करते हैं। वो गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम का सिक्का जारी करते हैं और इस देश की वो कम्युनिटी जिन्हें नीच शूद्र कहकर दुरकार दिया गया था, उन्हें ज़मीनों के मालिक बनाते हैं। और इस तरह गुरु नानक देव जी की विचारधारा, वो क्रांति लहर जो गुरु नानक देव जी ने शुरू की 239 साल में, इस तरह अपने शिखर पर पहुंचती है, इन सारी घटनाओं में से गुजरते हुए। ये बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना कि जैसे हम बात करते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने ऑन फुट बैटल्स करी हैं, वेयरएज गुरु नानक देव जी ने ये आइडियोलॉजिकल बैटल्स स्टार्ट कर दी थी। जी, तब से वो क्रांति के जो बीज थे वो बो दिए थे शायद जी। तभी बोला जाता है कि सिख और खालसा लोग बहुत, जिसे कहते हैं ना, हिम्मत वाले होते हैं, हिम्मत वाले और पूरे स्वाभिमानी और डरते नहीं हैं किसी से। बिल्कुल, गुरु नानक देव जी ने इस संत और सिपाही वाली विचारधारा का आगाज़ उसी दिन कर दिया था जब बाबर ने इस देश पे अटैक किया, तो उसके सामने खड़े हो गए। उसने एमनाबाद में बहुत जुल्म किया, वहाँ के लोगों को, निर्दोष आम जनता को काटा। तो गुरु नानक देव जी ने एक पंक्ति वहाँ पे उचारी, रतन विगाड़ विगोए कुत्ती तैंकी सार न आई। बाबर, तूने ना एक कुत्तों वाला काम किया है, आम इंसान को मार के। और इस तरह गुरु नानक देव जी ने जो क्रांति लहर शुरू करी, 239 साल में वो अपने शिखर पर पहुंची बाबा बंदा सिंह बहादुर के रूप में। अनेक घटनाओं में से गुजरते हुए बड़े सारे त्याग जो हैं सिख गुरु साहिबान ने किए, और इस तरह जो एक मानसिक, जहनी और हर तरह की राजनीतिक गुलामी जो इस देश के पल्ले पड़ी हुई थी, उससे मुक्त हुए। हाँ जी, जैसे हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि किस तरीके से इस देश में एक गुलामी का माहौल था और लोग अलग अलग सिर्फ अपनी रियासतें बचा रहे थे। ये सब लोग कभी एक साथ आ सकते थे कि गुरु गोविंद सिंह जी के साथ बाकी
जो कम्युनिटीज़ भी जो फाइट कर रही थी, अगर वो भी राजे महाराजे रजवाड़े अगर एक साथ आते तो मुगल्स को फेस कर सकते थे? जी, आर्य समाजी लेखक लाला दौलत राय ने एक किताब लिखी है गुरु गोबिंद सिंह जी पे, सवाने उमरी गुरु गोबिंद सिंह। उसमें उन्होंने बड़े कमाल के शब्दों में जिक्र किया है हमारे गुलाम होने के कारण क्या थे। हमारी ना भाषा एक, हमारा ना इष्ट एक, ना धर्म एक, जात पात में बंटे हुए। तो सिख गुरुओं ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया, गुरु नानक देव जी से गुरु गोबिंद सिंह जी तक। और जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की साजना की, उन्होंने यहाँ के पहाड़ी राजाओं को एक चिट्ठी लिखी कि आओ हम सब इकट्ठे एक निशान, एक झंडे के नीचे खड़े हों और इस देश को गुलामी से आज़ाद करवाएं। पर हैरानी की बात है, उधर से जवाब आया कि हम ऊंची जात के राजपूत ठाकुर हैं, आपके सिख जिन्हें आप अमृत छका रहे हैं वो नीची जात से आते हैं, कोई शूद्र है, कोई नाई है, कोई शिम्बा है, हम उनके साथ नहीं बैठ सकते, आपको हमारे लिए अलग से सब व्यवस्था करनी होगी। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस टाइम जो जवाब दिया, चिट्ठी लिखी, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ परे। जिन्हें आप कह रहे हो ना ये नीच हैं, शूद्र हैं, मैं गुरु गोबिंद सिंह जो कुछ हूँ मैं इनके कारण हूँ। इनके अंदर त्याग का, बलिदान का इतना जज्बा है, जे अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं। और कहा कि ये जो तुम्हें जात का अभिमान है, बादशाही का अभिमान है, इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, याद करें हमारी गुरियाई। मैं इन नीच कहे जाने वालों को ना बादशाह बना के तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। बिल्कुल जैसा आपने कहा, अगर कहीं ये हमारे देश के राजे रजवाड़े गुरु गोबिंद सिंह जी का साथ दे पाते, एक निशान के नीचे इस जो है गुलामी के खिलाफ जो संघर्ष गुरु साहब जी ने शुरू किया था उसमें अपना योगदान दे सकते, तो तस्वीर कुछ और होती। जो इतनी शहादतें गुरु साहिब जी को, उनके परिवार, बच्चों को, सिखों को देनी पड़ी, शायद वो इस तरह ना होता और इस देश की तस्वीर कुछ और होती। पर बदकिस्मती रही कि यहाँ के जो राजे रजवाड़े थे वो अपनी रियासतें बचाने के लिए, अपनी गद्दी बचाने के लिए मुग़लों के साथ संधियाँ कर रहे थे और गुरु गोबिंद सिंह जी के खिलाफ लड़ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ हमारी बदकिस्मतियाँ रही हैं। उनमें से एक है कि आज हमारा अभी कैमरा भी आगे नहीं चल पा रहा है, तो हम इस चीज़ को बिल्कुल इस एपिसोड को आगे लेके जाएंगे। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने, इतना वास्ट है, इतना वास्ट ये सब कुछ है कि वी कैन नॉट कंक्लूडेड इन वन शो फॉर श्योर। बट बिफोर वी कंक्लूड दिस वन, एक हम जितेश का क्वेश्चन लेते हैं कि जो गुरुपूरब है हम जो सेलिब्रेट करते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़ोर शोर से गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी का ही होता है, बाकी 8 गुरुओं का उतने ज़ोर शोर से क्यों नहीं होता है? असल में सिख परंपरा में ये विश्वास किया जाता है कि एक गुरु नानक जी ही की ही जोत 10 गुरुओं में विराजमान है। हम किसी भी गुरु की बात करें उसमें उसी विचारधारा का सार तत्व आ जाता है। तो पहले इसलिए जब गुरबानी में ना शब्द आता है महल्ला पहला, महल्ला दूजा, महल्ला तीजा, वो शब्द बना है महल से। महल मतलब शरीर, आकार। गुरबानी में ये नहीं लिखा गया कि ये गुरु नानक देव जी की वाणी है, ये गुरु अंगद देव जी की वाणी है, ये गुरु अमरदास जी की। लिखा गया है ये महल्ले पहले की वाणी है, ये महल्ले दूसरे की, ये महल्ले तीसरे की। कहने का अर्थ वो एक ही जोत तीनों शरीरों में वाणी उच्चारण कर रही है। तो नाम नहीं लिखे गए उनके अलग अलग। तो इसमें मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे गुरु
को कम इम्पोर्टेंस दी जा रही है। नहीं, ये विश्वास है इसके पीछे कि गुरु नानक देव जी ने ही 10 शरीर धारण करके 10 रूपों में एक ही उस सिक्खी के पौधे को बोया है और फिर उसे शिखर पर पहुंचाया है। ब्यूटीफुल। ये मतलब आई फाउंड दिस रियली रियली ब्यूटीफुल आंसर। जैसे हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं सिक्खी में पूरे में ही, कि भेदभाव कहीं रखा ही नहीं है, चाहे वो किसी भी एंगल में से देख लो, कि सभी जो है एक में है, एक जोत में है। और एक ओंकार भी शायद इसीलिए ही बोला जाता है, इसी चीज़ का प्रतीक, इसी चीज़ का प्रतीक है। अब सर एक आप इतनी अच्छी शब्द वगैरह भी गाते हैं। हाँ जी। हम लास्ट में ये मतलब आई रिक्वेस्ट यू कि एक अच्छी सी शब्द आप लिसनर्स को भेंट करें, क्योंकि हम ये एपिसोड आगे लेके जाने वाले हैं अबाउट, आपने मोहल्ला की बात करी तो 6 स्क्रिप्चर्स जो हैं जी, वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं समझने में फॉर पीपल हु आर नॉट अवेयर अबाउट देम। सो हम उनके बारे में भी बात करना चाहते हैं कि गुरुमुखी के बारे में कैसे कैसे उसमें और क्या क्या उसकी पेचीदगियाँ भी हैं और क्या क्या उसकी ब्यूटीज़ हैं। तो 6 स्क्रिप्चर्स को लेके और भी इसके बारे में आगे डिस्कशन लेके जाएंगे। फॉर नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कंक्लूड दिस शो विद अ ब्यूटीफुल शब्द। जी आइए, जैसा मैंने आरंभ में कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में परमात्मा से जो प्रेयर की गई है, अरदास प्रार्थना की गई है, सुबह शाम भी जब हम गुरुद्वारे में अरदास करते हैं तो हम एक नारा बोलते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। सरबत दा भला का क्या अर्थ है? ये सारी कायनात उस परमात्मा का रूप है, वो इस कुदरत में समाया हुआ है। तो कृपा कर सारी कायनात में समृद्धि, सुख, शांति, आनंद सबको बख्श। तो आइए ऐसे ही एक शब्द के साथ, उस मालिक से प्रार्थना के साथ हम आज की बातचीत जो है इसे समाप्त करेंगे। गुरु साहिब जी का शब्द है, जगत जलंदा रख ले, जगत जलंदा रख ले, अपनी कृपा तार, जित दुआरे उभरे, जित दुआरे उभरे, तित्ते लेहो उबार, जगत जलंदा रख ले, जगत जलंदा रख ले। इसका अर्थ है, हे परमात्मा, इस दुनिया को, इस संसार को अपनी कृपा, अपनी मेहर का हाथ दे के रख लो। आपके दर पे कोई किसी भी रास्ते से चल के आ जाए, कोई आरती पढ़ के, कोई नमाज पढ़ के, कोई सेवा करके, सिमरन करके, किसी भी रास्ते से चल के आ जाए, आप उसे अपने दर पे परवान करो, उसे अपने चरणों में जोड़ो। सो इन सब बातों के बीच बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये बातचीत करके, अपने विचार शेयर करके। आपका, आपकी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे मुझे ये विचार साझा करने का मौका दिया। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।